चलिए जी, अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा सरकार की भी बताते हैं। जब जम्मू कश्मीर की बात शुरू हो गई है तो बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की होगी, और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात करना इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि जो पावर लॉसेज है, यानी बिजली जो हमारे घरों में आती है, इसका एक बड़ा लॉस है। और तकरीबन एक एदाद शुमार के मुताबिक 4,000 करोड़ रुपए का लॉस है, जिसको लेकर अब इंतजामिया जागी है। और बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हुक्मनामा जारी कर दिया है कि पीडीडी डिपार्टमेंट इस लॉस को 10% तक लाए, यानी जो 400 करोड़ रुपए का लॉस है इसको कम करके 10% तक लाया जाए। और टारगेट किया गया है जी 3 महीने, यानी 3 महीने के अंदर अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हमारे पास है इसको किस तरीके से खत्म किया जाए, इस हवाले से काम करने की जरूरत है। एक तो ये 3 महीने की डेडलाइन दे दी गई है, और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का ऐलान भी किया कि इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री के अंदर सरमायाकारी अब 2,000 करोड़ रुपए तक आ रही है, इसकी भी वजाहत कर दी गई है। और बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं उन्होंने अब जम्मू कश्मीर की ओर आना शुरू किया है, यह बात भी कल ही बताई दी गई है। और साथ साथ कल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को नहीं बख्शा जाएगा जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पाया जाएगा, यानी जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। ये 3 बड़ी बातें हैं जी जो सामने रखी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, और इनकी वजाहतन मैं आपके सामने रख दूं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो बिजली की खरीदारी में होता है, और बिजली जब वो खरीदते हैं और वापस कितना उनके पास आता है उसका लॉस होता है। और उसके मुताबिक जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, तकरीबन 60 से 75 या 65 to 66,000 करोड़ रुपीस का सालाना बिजली खरीदी जाती है भारत के मुख्तलिफ इदारों से। और इसको जो वापस रेवेन्यू, यानी जब आप और हम फीस वापस भरते हैं, वो आता है जी 2600 करोड़ रुपया। लेकिन इसमें एक चीज आप देख लीजिएगा, एक तरफ से ये जो डेफिसिट है ना, ये अवाम का डेफिसिट बड़ा कम है, 2 या 4%। इसमें सबसे बड़ा डेफिसिट जो है वो सरकारी महकमे है, चाहे वो पीडीडी खुद हो, उनके R&B हो, इरिगेशन हो, फ्लड कंट्रोल हो, एजुकेशन हो, अस्पताल हो, सब डिफॉल्टर्स की लिस्ट में है। और सबके पास 1,000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि टचिंग 10-10 लाख, 15-15 लाख, 22-22 लाख, इवन की 1 करोड़ को भी टच किया है कुछ अस्पतालों ने। इतना पैसा जो है वो वाजिबुल अदा है पीडीडी का। तो ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये सिर्फ सारिफीन, क्योंकि सरकारी दफ्तर भी सारिफ है, लेकिन जो आम सारिफीन है वो तो जरूर अपना बिजली फीस जमा कर ही देते हैं, चाहे 2 महीने में करें, 3 महीने करें, वो कर ही देते हैं। लेकिन सरकार के जो अपने महकमे हैं वो लॉसेस में वो एक बड़ा नुकसान जो है वो दिया जा रहा है। यही वजह है कि सेट डेडलाइन कर दी गई है जी आइंदा 3 महीनों के अंदर। कल ही हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया, उन्होंने कहा कि 3 महीनों के अंदर अंदर जितनी भी लायबिलिटियां सारी क्लियर कीजिए जी पीडीडी डिपार्टमेंट को, और आइंदा जो बजट बनना है और रिवाइज एस्टिमेट आना है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इसकी एलोकेशन डाल दीजिए ताकि आप बिजली फीस को आइंदा भी जमा कर सके। तो ये तो बिजली के हवाले से थी बात। और इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, जो हमारे पास एदाद शुमार आ रहे हैं, जो जरा से हमारे पास खबर है, वो ये आ रही है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिनमें अब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है 12,000 करोड़ रुपया जम्मू डिवीजन के अंदर, और 11,000 करोड़ रुपया जो है वो कश्मीर डिवीजन के लिए आ रहा है। लेकिन अब ये पिछली बार आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम में ये एदाद शुमार दिया था, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि जम्मू का शेयर अब बढ़ रहा है 12,800 करोड़ रुपया, और उसके साथ साथ कश्मीर का जो शेयर बढ़ रहा है वो 12,200 करोड़ रुपया। यानी पहले कितना था जी, 1,200 करोड़ रुपया जम्मू, 1,100 करोड़ रुपया कश्मीर। अब ये बढ़ रहा है, जो हमारे अदाद शुमार है, जम्मू के अंदर सरमायाकारी 12,800 करोड़ रुपया,
और कश्मीर के अंदर 12,200 करोड़ रुपया, ये जरा से हमारे पास खबर जो है वो आ रही है। इसके साथ साथ इसके पीछे जो बड़ा वजह माना जा रहा है, एक ये तो हालात तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी बड़ी बात जो सरकार ने अपने लीज प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। पहले ये माना जा रहा था कि इंडस्ट्री को सिर्फ 40 साल के लिए जो लीज दिया जाता उसके बाद रिव्यू होता था, अब ये सीधे से 99 साल के लिए दिया गया, उसके बाद रिव्यू होगा। तो ये एक बड़ी वजह है कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है उसे ये पता है कि वो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं सेफ है। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बड़ी बात जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, इस इन्वेस्टमेंट से तकरीबन अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को खंगाला जाए और उनमें माइनस प्लस किया जाए, 3 से 4 लाख लोगों का रोजगार मिल सकता है। अगर ये इंडस्ट्रियां लगती हैं, चलती हैं, दौड़ती हैं, तो 3 से 4 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार यहां इस पॉलिसी से मिल सकता है। क्योंकि सरकार का टारगेट जो है वो 10 लाख नौकरियां हैं और सरकार का टारगेट जो है वो 50,000 करोड़ है। वो टारगेट जब पूरा होगा तब आपको ये 10 लाख नौकरियां मिल, लेकिन जो अभी तक आया है इसके मुताबिक 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है अगर ये इंडस्ट्रियां लगती हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर। और साथ साथ सरकार की तरफ से कल इस बात की भी वजाहत कर दी गई है कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के अंदर जो भी हालात हो, जम्मू कश्मीर पर उन हालात का असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। सिक्योरिटी ग्रिड इंतहाई हसास इलाकों के अंदर अलर्ट है और गैर हसास इलाकों के अंदर भी इंटेलिजेंस का फुकदान नहीं है। सरहदी इलाकों के अंदर चौकसी को बढ़ा दिया गया है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को अभी तक इतला नहीं है। अगर कोई सरहद अबूर करना चाहेगा तो यहां से फूल मालाएं नहीं पहनाई जाएंगी, ये कहा गया है जी जनाब कल। और ये रिव्यू के बाद 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपके सामने रख दी है। सिक्योरिटी सिचुएशन से लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बात पर जो फैसला हुआ इन्वेस्टमेंट को लेकर, और सबसे बड़ी बात पावर गैप, यानी जितने में हम खरीदते हैं जितना पैसा वापस आता है उसमें आम लोगों का पैसा बड़ा कम है। सरकार का अपना डिपार्टमेंट ही फेलियर है, उसको गियर अप किया गया है और नेक्स्ट 3 महीने का टारगेट जो है वो नहीं दिया गया है कि वो ड्यूज